गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अंगणित एस.डी. यादव सर की ये बुक है। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट टाइप हम 11 सॉल्व कराना सिखाएंगे आपको, जो कि जानवरों पे आधारित है। इसको मात्र 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आपको सिखाएंगे। यह कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना आसान तरीके से सॉल्व करने का तरीका आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, देखते हैं हम क्या है इसको सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? यह है जानवरों पे आधारित प्रश्न। और जानवरों पे आधारित प्रश्न जो है, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना मात्र 10 सेकेंड में। मात्र 10 सेकेंड भाई, हाँ मात्र 10 सेकेंड लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं इससे रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, इसका रिलेटेड इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका है, जैसे मान लीजिए ये आपका 11वां टाइप है। कौन सा टाइप है? तो ये आपका 11 टाइप है। ठीक ना, कौन सा टाइप है? तो ये आपका 11 टाइप है। ठीक, और इसमें ये है जानवरों पे आधारित प्रश्न। जानवरों पर आधारित प्रश्न है। ये किस पे है? जानवरों पे आधारित प्रश्न है। तो जानवर का मतलब यहाँ पे है 4 पैर वाला जानवर। जानवर का मतलब यहाँ यानी ऐसा जीव जिसके पास पैरों की संख्या कितनी हो? 4 हो। और ये क्वेश्चन जब भी बनाएगा तो कितने पैरों के साथ बनाएगा? 2 पैर वाले के साथ बनाएगा। तो 2 पैर किसके पास हो सकता है? 2 पैर जो होगा ना, 2 पैर होगा या तो पक्षी के पास हो जाएगा, या तो मनुष्य के पास होगा, या तो पक्षियों के पास होगा, या तो मनुष्य, या कोई भी जीव हो सकता है। जानवर में कोई भी जीव हो सकता है जिसके पास 4 पैर हो। ठीक है, और कह रहा है कि ये क्वेश्चन जब भी बनाएगा 4 पैर का 2 पैरों के साथ, तो वो क्या हो सकता है? 2 पैर किसके पास हो सकता है? या किसी भी जीव, जैसे हमने पक्षी लिया और मनुष्य के लिया, इसीलिए इसको कहा गया जानवरों पर आधारित प्रश्न। यानी कन्फर्म है कि इसमें 4 पैर और 2 पैर ही दिया देगा, तभी जाकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम बुक लाते हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं कैसे सॉल्व करना। इसके लिए कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कुल पैरों की संख्या। क्या लिखेंगे? कुल पैरों की संख्या। कुल पैरों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कुल पैरों की संख्या, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कुल सिरों की संख्या। अब ध्यान से यहाँ सुनने की ये बात है कि जिसके पास, जिस जीव के पास 4 पैर है उसके पास एक ही सिर होगा। एक ही क्या होगा? एक ही सिर होगा। और जिस जीव के पास 2 पैर है उसके भी पास कितना होगा? तो एक ही सिर होगा। कितना सिर होगा? तो एक ही सिर होगा। एक ही सिर होगा। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पैरों, यानी पैरों की कुल संख्या, और इधर लिखेंगे कुल सिरों की संख्या। कुल सिरों की संख्या लिखेंगे। क्या करेंगे? कुल सिरों की संख्या लिखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, कुल पैरों की संख्या कितनी है? कुल पैरों की संख्या कितनी है ये यहाँ लिख लेंगे। कुल सिरों की संख्या क्या है? कुल इतनी यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से इसको समझाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। क्वेश्चन है ये आपका, कह रहा है ना कि कुछ गड़ेड़िया अपने भेड़े चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर और उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल सिंपल, पेन पेपर फ्री सोल्यूशन होगा। पेन पेपर फ्री सोल्यूशन इसको आप करोगे। आपको किसी भी पेन की, किसी भी कॉपी, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस तो हल्का फुल्का कैलकुलेशन की जरूरत है। दो क्या कर रहा है? सबसे पहले क्या करो, सिरों की संख्या जो दिया है, सिरों की जो संख्या आपका दिया है ना, जो सिरों की संख्या दिया है, यहाँ पे इस किताब को रखते हैं, उसको लिखेंगे। तो सिरों की संख्या कितनी दिया है क्वेश्चन में? यहाँ पे देखो, सिरों की संख्या कुल कितना दिया है? 260 दिया है। तो टोटल कितना है? 60 है। तो यहाँ लिखेंगे सिरों की संख्या 60। पैरों की संख्या कितनी है? 230। पैरों की संख्या कितनी है? 230। अब इसका पहला स्टेप में आपको क्या करना है? इसका 2 गुना करना है। क्या करना है? 2 गुना करना है।
ठीक है, क्या करना है, 2 गुना करना है, यानी इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं हम। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करना है, 2 गुना करना है। पहले स्टेप में क्या करना है, आपको 2 गुना करना है। हमने 2 गुना कर दिया, तो 2 गुना करेंगे तो कितना, 2 0 0 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, इसको इसमें से घटा देना। घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 110 मिलेगा। कितना मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, 110 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 110 मिलेगा। 110 का यहाँ 2 गुना किया तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, जिससे कि मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो टोटल क्या मिल गया, 55 मिल गया। तो 55 जो मिलता है ना, यहाँ पे जो वैल्यू मिलता है वो होता है 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वाले की संख्या। और यहाँ पे जो मिलता है ना, ये जो यहाँ पे मिलता है, ये सॉरी, ये मिल गया कि 4 पैर वालों की संख्या कितनी है, 55। और जानते हो कि चाहे 4 पैर वाला जाना उसके भी एक सिर होगा, 2 पैर होगा तो उसका भी एक ही सिर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ 55 हो गया 4 पैर वाला, तो 55 सिर तो यहीं पे हो गया। तो 55 सिर में से 60 सिर को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 सिर। अब 55 सिर 4 पैर वाले सिरों की जानवर की संख्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 पैर वाले, 2 पैर वाले जीवों की संख्या। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या था। तो क्वेश्चन में आपका यही था कि बताओ कि भेड़ों की संख्या कितनी है और कितनी होगी। याद रखना, भेड़ों के पास पैरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तो 55 होगी। भेड़ों की संख्या कितनी होगी, 55 होगी। और गरेडिया का मतलब जो भेड़ को चरा रहा है, तो यानी वो आदमी है, यानी मनुष्य है, तो उसके पास पैरों की संख्या कितनी होगी, सॉरी, उनकी मनुष्य की संख्या कितनी होगी, 5, यानी 5 हो गया ना। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका कंसेप्ट, ये क्या रहा आपका कंसेप्ट, ठीक है। अब इसको मात्र हम कैसे सॉल्व करेंगे, पेन और पेपर के बिना। अब ये देखते हैं हम तरीका, बिना पेन और पेपर ले आपको सॉल्व करना है। आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने समझाने के लिए सिर्फ इसको लिखा था। कैसे सॉल्व करेंगे, पेन और पेपर के बिना ही अपना कहीं लिखना है ना कुछ करना है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो टेक्निक, बहुत अच्छा तरीका, आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई, आपको कहीं नहीं मिलेगा। मात्र आप 10 सेकंड में हल करोगे। देखो कैसे हल करोगे आप। कुछ गरेडिया अपनी भेड़ चरा रहा है, यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर है, तो सबसे पहला स्टेप होगा, क्या स्टेप होगा, सिरों की संख्या का 2 गुना। तो 60 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 120। 60 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 120। और 120 230 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 110। और 110 का आधा, यहाँ 2 गुना किए तो यहाँ आधा करेंगे, तो आधा करेंगे तो कितना, 110 का आधा 55, यानी 55 जो मिलेगा 4 पैर वालों की संख्या। तो भेड़ों की संख्या कितनी मिलेगी, 55। अब बताओ 55 भेड़ हैं तो सिरों, भेड़ के पास कितना सिर होगा, 55 सिर होगा। तो 60 सिर तो टोटल है, दोनों को मिलाने के बाद गरेडिया और भेड़ों को सिरों को मिलाने के बाद 60 सिर है। तो 55 सिर तो निकाल देंगे तो 5 सिर बचेगा, तो 5 सिर किसके होगा, गरेडिया का होगा। तो समझ में आ गया ना, 55। देखो आंसर क्या है आपका, 55 दिया है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है, उनके सिरों की कुल संख्या। तो क्या फिर वही स्टेप करोगे, पहले स्टेप में क्या करना है आपको, इसका 2 गुना, 35 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 70। 35 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 70। अब 70 किस में से घटाओगे, 90 में से, कितना बचेगा, 20। 20 का आधा कितना हो जाएगा, 2 गुना क्यों, तो इधर आधा कर देना, तो 90 10 10 10 होगा, 10 होगा ना। 10 की क्या मिल जाएगा हमको, 10 4 पैर वाला संख्या। तो आप बताओ कि तोते के पास 4 पैर है कि बकरी के पास 4 पैर है, तो बकरी के पास 4 पैर है ना, तो बकरी की संख्या कितनी मिल गई, 10। बकरी की संख्या कितनी मिल गई, 10। अब बताओ तो तोतों की संख्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं करेंगे, 10 से 35 में से निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 10 निकाल दो तो कितना बचेगा, 25। यानी 25 जो आपका क्या मिल गया, तोतों की संख्या मिल गई। तो तोतों की संख्या 25 हो गई तोतों की संख्या 25, अब ठीक ना। और तोता है और बकरी की संख्या कितनी हुई, 10। देखो तो यहाँ बकरी की संख्या 10 दिया है ना, बकरी की संख्या 10, क्योंकि बकरी को क्या माना गया है, बकरी को माना गया है y, बकरी की संख्या y है, तो बकरी की संख्या y 10 मिल गया और तोते की संख्या 125 मिल गया। बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से आप इसको भी हल कर सकते हो, कुछ नहीं करना। एक तालाब क्या, ये 4 चुग रहे हैं, आप बिल्कुल हल कर सकते हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 24 है, तो 24 का 2 गुना
24 का दुगुना कितना होगा 48, 60 में से 48 निकाल देंगे कितना बचेगा, यहाँ दुगुना करने के बाद क्या करेंगे 60 में से निकालेंगे तो 48 यानी 12 बचेगा, 12 का आधा, दुगुना किया तो आधा करेंगे तो 12 का आधा 6 यानी 6 क्या मिल जाएगा 4 पैर वाले की संख्या। तो 4, ये बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो 4 पैर वाले की संख्या कितनी मिल गई 6, देखो यहाँ पे 6 मिलेगा, 4 पैरों की संख्या कितनी मिल गई 6 ना। और उसके बाद बगुलों के पास कितना पैर होता है 2, तो 2 कितना हो जाएगा बस घटा देंगे, टोटल 24 है, 24 में 4 निकाल दो कितना बचेगा, ये 6 है, 6 मिला है, 4 पैरों के 6 मिला है तो बाकी घटा 18 मिल जाएगा। तो ये कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। और इस चैप्टर को कंसेप्ट को इन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और इसी तरह से सारे टॉपिक्स को किसी भी चैप्टर के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को मात्र आप 10 सेकंड में करना सीखना चाहते हैं पेन और पेपर के बिना, तो प्लीज़ मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ क्या आपको सीखना है। मात्र किसी भी क्वेश्चन चाहे अंग्रेजी का हो चाहे एडवांस मैथ का हो 10 सेकंड में हल करना। तो प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और आपको अच्छा लगे तो लाइक करो मेरे भाई। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।